जितने बच्चे क्लास 10th 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और वो हिंदी का पेपर इस साल देंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कितना पढ़ के आप 70 में 70 प्राप्त कर सकते हैं। 100% गारंटी है कि जितना मैं बताऊंगा अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका भी 70 में 70 नंबर आ जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इतने ही के ही अंदर आपका पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप भी 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न पत्र जो आता है 2 खंड में आता है, खंड आ और खंड बा। कितने खंड में आता है? 2 खंड में। एक खंड आ में आएगा, एक खंड बा में आएगा। खंड आ में आपका 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और 20 नंबर का जो रहता है वो एमसीक्यू रहता है, यानी 20 एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। जो एक एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा, 20 एमसीक्यू रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। ठीक, ये खंड आ में पूछा जाता है। इससे आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। 70 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 नंबर। अब आप 50 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे उसको भी देखते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, उसके बाद में आपका 20 नंबर करने के बाद में OMR शीट में जैसे करेंगे, उसके बाद में आएगा खंडबा। खंडबा, अब खंडबा आपका पूरा टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 50 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न दूसरा क्या है? प्रश्न 1 ये क्या है? ये हमारा प्रश्न संख्या 1 है और ये हमारा प्रश्न संख्या क्या है? 2 है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 2 है। ये प्रश्न 6 नंबर का आता है, ये प्रश्न 6 नंबर का आता है। दोनों मिला के 12 नंबर के दोनों प्रश्न आते हैं। लिखा रहेगा उसमें प्रश्न 70 संख्या पहला गद्यांश लिखना रहेगा। 2 गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश में से एक ही गद्यांश को लिखना रहेगा, जिसमें से आप 6 अंकों की प्राप्त कर लेंगे। 6 अंक प्राप्त कर लेंगे। आपको गद्यांश दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अथवा करके रहेगा, 2 चीजें दिए रहेंगे, 2 गद्यांश दिया रहेगा, आपको एक गद्यांश सोल्व करके 6 नंबर हासिल कर लेना है। उसके बाद में आएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसमें प्रश्न पद्यांश दिया रहेगा। पद्यांश में भी 3 क्वेश्चन लेंगे। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भी 6 अंक की प्राप्त कर लेना। 6 अंक आप प्राप्त कर लेंगे। ये जो पद्यांश है, पद्यांश भी 2 आता है, गद्यांश भी 2 आता है। गद्यांश 2 आएगा, अथवा लिखा रहेगा, एक ही सॉल्व करना है। पद्यांश 2 आएगा, अथवा लिखा रहेगा, एक ही सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो इससे आपका 6 नंबर, इससे 6 नंबर, इससे टोटल मिला के 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है? देखिए, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4, जिस प्रकार उसमें गद्यांश और पद्यांश हिंदी में था, अब इसी में संस्कृत में आपका एक गद्यांश रहेगा, एक क्या रहेगा? पद्यांश रहेगा। गद्यांश भी 5 नंबर का रहेगा और पद्यांश भी 5 नंबर का रहेगा। देखिए, इसमें भी 2 गद्यांश और इसमें भी 2 पद्यांश। गद्यांश में 1 रहेगा, 1 2 रहेगा, 2 दिया रहेगा, इसमें से अथवा रहेगा, आपको एक ही करना है, दोनों में से केवल एक करना है। यह आपका 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद में पद्यांश आता है। पद्यांश भी आपका 2 रहेगा, 1 और 1 2 रहेगा, 2 में से अथवा रहेगा, अथवा में से या पहला आप करिए या दूसरा करिए, कोई एक ही करना है। 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों प्रश्नों को हल करना है। उसमें संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, एक क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो देखिए, संदर्भ करना आपको नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 5 नंबर का ए रहेगा, 5 नंबर का ए रहेगा, टोटल आपका 10 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। तो आपका अभी कितना संख्या 5 पूछेगा? खंडकाव्य। आपको जिले के वाइज आपका किस जिला में कौन सा खंडकाव्य पड़ता है उसको लिखना है, जो कि आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको जीवन परिचय लेखक का, जीवन परिचय, एक जीवन परिचय लेखक का, एक जीवन परिचय आपको कवि का पूछेगा। देखिए, कौन से जीवन परिचय आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेकर आया हूं। आप इन 3 जीवन परिचय इसको, 3 जीवन परिचय इसको आप याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें लेखक का जीवन, गद्यांश में लेखक का जीवन परिचय, पद्यांश में कवि का जीवन परिचय। एक जीवन परिचय आपका 5-5 नंबर का रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का 5 नंबर आपका 100%, मेरा गारंटी लिख कर दे देता हूं कि आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर आपका पद्यांश में पूछेगा सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन तीनों में से 100% गारंटी है कि पूछा ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही वायरल जीवन परिचय है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा कितना क्वेश्चन, कितने नंबर का हो गया? 42 3 45 और 10 कितना हो गया? 65 42 ये हो गया, 42 3 45 10 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी कितना बचा? 15 नंबर का। आइए 15 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 जो आता है ये भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है? प्रश्न संख्या 7 भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर क्या क्या रहता है? श्लोक रहता है।
कैसा श्लोक लिखना है, ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि देखिए जो पद्यांश होता है, संस्कृत का पद्यांश होता है, कभी कभी क्या होता है कि उसमें से आपको एक श्लोक दे देता है, श्लोक दे देता है, लेकिन आपको उस श्लोक को इसमें नहीं लिखना है। ठीक, आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में आया ही ना हो, उसको आपको लिखना है। ये आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आता है आपका, तो संस्कृत में उत्तर देना रहेगा, जो कि हिंदी में लिखा रहेगा, आपको संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। संस्कृत में रहेगा, संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। टोटल आपका 4 प्रश्न रहेंगे और करना कितना है, 2 करना है। टोटल 4 प्रश्न करना 2 है, एक नंबर का 2 करना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपका निबंध पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का रहेगा। एक निबंध पूछा जाएगा, देखिए पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण। ये देखिए बहुत ही वायरल निबंध है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी परीक्षा हुए हैं, आप सब प्रश्न उठाकर देख लीजिए। एक ना एक प्रश्न, एक ना एक निबंध इसमें से पूछा गया। पर्यावरण प्रदूषण तो ये जान लीजिए कि 100% गारंटी है कि आता है। जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण हुआ, और उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद में एक आता है नारी सशक्तिकरण, जो कि हमने अभी बता दिया है। बेरोजगारी की समस्या हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि 4 नंबर का प्रश्न संख्या कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। अपने मित्र को पत्र लिखना, अपने दोस्त को, आपका जो भी दोस्त है उसके ऊपर एक क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखना, पत्र लिखना है, या अथवा करके दिया रहेगा। क्या करके दिया रहेगा, अथवा करके आप लिख सकते हैं रेलवे शिकायत पत्र। रेलवे शिकायत पत्र जगह से टिकट जो भेजता, निरीक्षक यानी टिकट की जो देखभाली करता है, उसके अभद्र व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है। आप टिकट मांगते हैं या कुछ करते हैं तो कैसे गाली देता, मारता है, कैसे क्या करता है, तो उसका व्यवहार कैसा है, या आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो उसके ऊपर एक रेलवे शिकायत पत्र टिकट निरीक्षक के ऊपर लिखना है कि उसका अभद्र व्यवहार कैसा है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।